कितने लेवल से क्या है वो सब देखेंगे। मैं बबली कहा कि भाई अगर आप सच में ही करना चाहते हैं और फाइनेंस ग्रेट मॉर्निंग नमस्कार भूपेश आनंद दोस्तों वी आर डूइंग इक्विटी एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड 3 चैप्टर्स 3 रीडिंग्स 3 लर्निंग मॉड्यूल्स एंड अप्रॉक्सीमेटली आई हैव डिलीवर्ड 50 to 60 लेक्चर्स। मैंने इन पहले 3 चैप्टर्स में लगभग 50 से 60 लेक्चर डिलीवर कर दिए। पहला चैप्टर मार्केट ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, थोड़ा सा स्पेलिंग में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी मार्केट इंडेक्स एंड मार्केट एफिशिएंसी एंड आई हैव गिवन द रियल केस स्टडीज। मैकडोनल्ड की केस स्टडी को डिस्कस किया, एप्पल को डिस्कस किया, नेरोलैक को डिस्कस किया, एसीसी सीमेंट को डिस्कस किया। आज इस लेक्चर के थ्रू मैं एक नया चैप्टर, उसका नया इंट्रो, दैट इज व्हाट इज द ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। पहले 4 रीडिंग्स का एक ब्लॉक बनता है, फिर अगली 3 रीडिंग्स का एक ब्लॉक बनता है, दैट इज कंपनी एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, फोरकास्टिंग। आई थिंक मैंने आपको बिगिनिंग में इंट्रो लेक्चर ऑफ इक्विटी में बताया था। तो पहले अगर आप 4 चैप्टर्स को देखें, 4 रीडिंग्स को देखें, 4 लर्निंग मॉड्यूल्स को देखें तो आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप दिखेगा। पहला है कि भाई मार्केट क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। तो वी हैव कवर्ड 12 लर्निंग आउटकम्स इन दिस। Then what I mean by security market index? Security market index क्या होते हैं, different types क्या होते हैं, uses क्या होते हैं, index क्या होता है। We have covered 11 learning outcomes in this. Along with that, we have discussed practical problems. And then I discussed with the market efficiency. We have discussed 7 learning outcomes. वीक फॉर्म क्या है, सेमी स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग क्या है, मार्केट एफिशिएंसी क्या होती है, क्या ये हमें बड़ा मीन में मार्केट एनोमलीज, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया। लास्ट में इन चारों ब्लॉक को खत्म करने के लिए मेरे को आज ये चैप्टर नंबर 4, रीडिंग नंबर 4, लर्निंग मॉड्यूल नंबर 4, दैट इज व्हाट आई वांट टू से यू बिकॉज वी आर डूइंग इक्विटी। तो वी शुड नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स आर देयर, हाउ आई कैन अप्लाई। आज इक्विटी से ज्यादा अमीर बन सकते हो एज कंपेयर टू रियल एस्टेट। कई बार ये प्रूव हुआ है, अभी मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको इक्विटी सिक्योरिटीज का एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि भाई इक्विटी सिक्योरिटीज में ओवरव्यू क्या है, कॉमन स्टॉक कितने तरह के होते हैं, वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है, कॉलेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, पुटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, ESOPs क्या होती हैं। तो उसके लिए वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर नेम्ड एज ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। आइए, मैं चाहता हूं कि आप रजिस्टर ओपन करें और पहले मेरी बात को सुने। ऊपर लिखे जी ग्रेट मॉर्निंग, सभी बच्चे लिखेंगे, मैंने देखो लिखा आपके लिए लिखा है पहले से ही ग्रेट मॉर्निंग। आप भी लिखें, रजिस्टर ओपन करें, टेबल चेयर में बैठे, मोबाइल फोन ऑफ करें। इंट्रो लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 8 लर्निंग आउटकम्स हैं। मैं आपको इंट्रो लेक्चर से इनकी रिलेशनशिप बताने वाला हूं, फुल एनर्जी के साथ, फुल बातों के साथ, फुल मस्ती के साथ। तो आप लिख रहे हैं इक्विटी वी आर डूइंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स एंड विद इन दैट वी आर डूइंग 4th मॉड्यूल, 4th रीडिंग, दैट इज ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज एंड दिस इज इंट्रो लेक्चर। और आप बिल्कुल कमर सीधी करके, स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी करके बैठे हुए हैं और आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं बिकॉज हमें आज इसमें 8 लर्निंग आउटकम्स ये वाले कंप्लीट कर रहे हैं दोस्त। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताओ, टाइप्स भी बताओ। पाव भाजी खाते हैं तो पाव भाजी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, भाई खाने में क्या स्वाद आता है और कितने प्रकार के पाव भाजी होती है। वैसे तो पाव भाजी एक ही तरह की, मान लेते हैं मसाला डोसे की बात करें तो डोसे का फीचर्स बताओ और कितने कितने तरह के डोसे होते हैं, टाइप्स ऑफ डोसास। तो पहला लर्निंग आउटकम ए है। इन सबको हम डिस्कस करेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू। आपको पता है कि हम फ्लो चार्ट बनाते हैं इंट्रो लेक्चर में। बेटे सिलेबस को करना एक बात है, समझ के करना एक अलग बात है। भूपेश आनंद के साथ आइए, जल्दी से पूरे रजिस्टर के पूरे एक पेज में फुल फ्लो चार्ट बनाएंगे। पहला बॉक्स हम प्रिपेयर करेंगे, व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू इक्विटी सिक्योरिटीज। इक्विटी सिक्योरिटीज के बारे में मैं बताऊंगा कि मैं कहना ही क्या चाह रहा हूं आपको मैं उसकी बातें बताऊंगा।
और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। पहला बॉक्स हम ये बनाएंगे, फिर दूसरा बॉक्स ये बनाएंगे, फिर हम इसके 3 आंसर्स करेंगे जैसा हमने लास्ट 3 चैप्टर्स में किया और इक्विटी के बिगिनिंग में किया। बेटे भूपेश आनंद A to Z समझाएगा। आइए जी हम लिखे, मीनिंग लिखे। सबसे पहले तो ओवरव्यू, मीनिंग ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। बेटा एक वो भी जमाना था जब लोग इक्विटी शेयर्स लेते नहीं थे। आज इक्विटी शेयर्स एक क्या कहते हैं, ब्रांडेड, एक इमेज बूस्टर, एक मतलब आपकी पर्सनैलिटी को बूस्ट करता है कि मेरे पास इसके स्टॉक्स हैं, इसके स्टॉक्स हैं। क्योंकि अमीर जल्दी आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास स्टॉक की इन्वेस्टमेंट हो। तो लिखिए बेटे, फर्स्ट पार्ट लिखिए, मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, फाइनेंशियल एसेट्स दैट रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ अ कॉर्पोरेशन। एक ऐसे एसेट जिससे आप उसके मालिक बन सकते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स लिए, आपने एप्पल कंप्यूटर्स के लिए, आप एप्पल के मालिक बन सकते हैं। इट मींस ऐसे एसेट्स, जो ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स विच विल गिव यू राइट ऑफ ओनरशिप। अभी हम देखेंगे ओनरशिप का मतलब क्या, वोटिंग राइट्स क्या, किसमें मिलती है, क्या नहीं मिलती। हम एक जनरल डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं 3 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं बिकॉज आई हैव टू डिस्कस, आई हैव टू रिलेट दोस 8 लर्निंग आउटकम्स। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। सब लिखेंगे। हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं पहले उसका मीनिंग तो पता होना चाहिए, टाइप्स तो पता होने चाहिए, फीचर्स तो पता होने चाहिए। उसके बाद व्हाट आर द रिस्क एंड रिटर्न फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। अलग अलग इक्विटी सिक्योरिटीज के रिस्क और रिटर्न के फीचर्स क्या है, मतलब रिस्क कितना है, ह्यूज रिस्क, हाई रिस्क, रिस्क का और रिटर्न का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इक्विटी स्टॉक, इक्विटी एसेट ही बड़ा रिस्की एसेट है। तो रिस्क और रिटर्न, इसका रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वो पता हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। व्हाट आई मीन बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वी हैव सीन इन द कॉर्पोरेट इश्यूज। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, बायोमल मॉडल क्या होता है, बीटा क्या होता है, सीएपीएम मॉडल क्या होता है। तो 3 क्वेश्चन आप सब लिखेंगे मेरे दोस्त, आप सब लिखेंगे। आप लिख रहे हैं, आप लिख चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपने लिखा, मीनिंग, टाइप्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। तो मैं क्या करूंगा, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर लिखूंगा तो लर्निंग आउटकम को डिवाइड कर दूंगा। व्हाट आर द रिस्क एंड रिटर्न फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज, एक्सप्लेन मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब देखिए मैंने इसके आंसर्स लिखे हैं, ए बी सी डी। ये जो 4 लर्निंग आउटकम्स हैं जो हम यहां पे देख रहे हैं, ए बी सी डी, आप चेक करिए। पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे, दिस इज आंसर नंबर 1। कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स, वोटिंग राइट, ओनरशिप, पब्लिक प्राइवेट इक्विटी शेयर्स, मेथड्स। तो पहले 4 लर्निंग आउटकम बेटे आपने आंसर नंबर 1 में लिखने, बड़ी मेहनत की है दोस्त। आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह का भी कोई एनालिसिस कर सकता है। लर्निंग आउटकम्स की रिलेशनशिप कर दी, हद कर दी यार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये देखिए, रिस्क एंड रिटर्न फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज। इसके लिए मैंने लर्निंग आउटकम नंबर ई मेंशन किया है। ये देखिए जी, कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न फीचर्स ऑफ दिस and then there is question number 3. What is question number 3? That is what I mean by market value, cost of equity, F, G and H. F, G and H. Role of equity shares in financing, market value and book value, cost of equity. बड़ा मजा आने वाला दोस्त। मैंने बड़े इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट प्रिपेयर किए हैं और आपको मैं लगभग 12-13 लेक्चर्स रिकॉर्ड करूंगा। मैंने जो प्लानिंग की है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना, वैसे मैं स्टेप्स भी बताऊंगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता आप, बाकी तो पेपर ही आपकी जगह दिया हो तो वही हो सकता है दोस्त। एंड आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल लर्निंग आउटकम्स के मैंने कंसेप्ट्स बनाए। तो मैं अभी पहले हैंड रिटन स्लाइड से लिखवाऊंगा। बेटे हैंड रिटन स्लाइड से लिखने का मतलब ये होता है कि आप इसी बहाने इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको ज्यादा समझ आता है। इसलिए पहले मैं हैंड रिटन स्लाइड से कराता हूं और फिर रिवाइज ब्लैक स्लाइड से कराता हूं। आइए मैं इन सभी बातों के साथ भूपेश आनंद आपके सामने बड़ी प्यारी सी बातों को रखूंगा। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट, देखिए पहला कंसेप्ट ही मैंने रखा बेसिक कंसेप्ट कि भाई इक्विटी शेयर्स हैं क्या, importance and relative performance of equity shares include equity markets are always given good performance
compared to money market, bond securities and fixed income securities. We have seen that. अभी मैं explain करूंगा lecture 1 में. Today richness is, आज अमीर is being calculated by holding equity shares of the companies compared to the investment in gold. सोना तो आज से 100 साल पहले भी लोग लेते थे, लेकिन आज जमाना बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया, एआई का जमाना आ गया, टर्म सब दोबारा आ गए. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स ऑफ इक्विटी इज हायर. वी विल सी व्हाट आई मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. वी हैव ऑलरेडी सीन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. इक्विटी इज दिस हैज अ हाई रिटर्न एंड अ हाई. सब डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लें जी. लेक्चर नंबर 1 में मैं सब कुछ बताने वाला हूं. तो मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हैंड रिटन स्लाइड्स में सारे नोट्स बनाने हैं. मैं बड़ी मेहनत करके आपके लिए बनाऊंगा, आप भी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. फिर करिकुलम और स्क्वैजर की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आ पाएंगे. इन्हीं बातों के साथ मैं लेक्चर 1 में मिल रहा हूं. ओवरव्यू ऑफ इक्विटी सिक्योरिटीज में. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.